लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार। कैसे हो गई जादूगर चला गया, मैं तो यहाँ खो गई। उसकी दीवानी आए कब कैसे हो गई जादूगर चला गया, मैं तो यहाँ खो गई। हुए नैना से चार गया दिल का करार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार। बदली चल बल खा के कहाँ रुक जाओ पगली। आँखियों पे डाले हुए जुल्फों के बदली चल बल खा के कहाँ रुक जाओ पगली। नैना वाले तेरे द्वार लेके सपने हजार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार। थैंक यू मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहीं बैठेंगी या जाएंगी? जी आप बताइए। आई डोंट नो। आज ये मुझे बताइए कि आपकी तो शादी अभी नहीं हुई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। कभी तो होगी जिंदगी में। मोहब्बत के बारे में क्या सोचती हैं, मतलब दिल से क्या सोचती हैं आप? मोहब्बत के बारे में ये सोचती हूँ कि अगर सच्ची हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये सब झूठी मोहब्बत किए बैठे हैं? नहीं नहीं, जाहिर है इन्होंने भी सच्ची मोहब्बत की है। मोहब्बत सच्ची होती है, मोहब्बत झूठी कहाँ से हो सकती है? जो मोहब्बत झूठी होगी वो तो झूठी होगा जी। तो आपका आइडियल कौन है? मेरे आइडिया कैसा होना चाहिए? आपके 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 जो होने वाले हस्बैंड है उनको कैसा होना चाहिए? ये तो मॉम डैड डिसाइड करेंगे, मुझे आइडिया नहीं है कुछ। तो शादी मॉम डैड को नहीं करनी, आपको करनी है। वो तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि मॉम डैड डिसाइड करेंगे, बट कोई जहन में होता है ना। जैसे आप मुझसे पूछे कि मेरी आइडियल वुमन कौन है? जी आप बताइए कौन है? जोई साल्दाना, ये नाम है उसका, जोई साल्दाना। अगर आप गूगल पे जाएं इसको लिखिए जोई साल्दाना। इस नाम की जो भी लड़की है उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत रिस्पेक्ट के तौर पे प्यार करता हूँ। ओके, अच्छी बात है। ओके गुड। अब आप बताइए ना आपका कौन है? समी? कुछ आइडिया नहीं है। नहीं। फिर कौन? कोई एक तो होगा ना, कोई एक तो होगा जिसको देख के ऐसा लगता होगा कि बस इसी से प्यार करना है। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, अभी तक सोचा नहीं इसके बारे में। ओके कोई बात नहीं, क्या करें अब? आप बैठेगी या जाएंगी? मुझे आइडिया नहीं, आप बताइए। बैठी रहे। ओके प्लीज जाइएगा नहीं। ओके, कमिंग टू यू सर। हम मारिया से बहुत प्यार करते हैं। किनकी कॉल ले लूं मैं? ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस अली, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? जी मिसेस अली, क्या कहना चाहती हैं? तकरीबन 45, 42, 43 ईयर्स हो चुके हैं। वो जाहिर है मोहब्बत की वजह से इतनी लंबी शादी गई है।
तो आप भी उनको भी बुलाइए। मेरे हस्बैंड गुस्से वाले थे, हमारी बहुत चपटी होती, कभी कभी दर्द होती, कुछ होता था, लेकिन अल्लाह ताला के शुक्र है आज तक हम बिल्कुल ठीक ठाक अपनी शादी गुजार रहे हैं। ओके मैम, एक्चुअली अभी हमें भी कभी बुलाइए। जी 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 बिल्कुल। और दूसरी का मन तो ताकि उन बच्चियों को जो जल्दी जल्दी घबरा जाती हैं आजकल जरा सी देर में, उन लोगों को नसीहत हो कि नहीं, थोड़ी देर गुजरने के बाद मर्द नॉर्मल हो जाता है और उसके साथ शादी और मोहब्बत चल सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यकीन रखिए कि अभी तो पहला शो है, आज पहला शो है, वीक का पहला शो है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगी कि उसमें सारे हर एज के जो कपल्स हैं वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से आपको सईद गनी का ये गिफ्ट बहुत मुबारक हो। गिफ्ट हैम्पर हम देने जा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स मुझे दिखाना भी है। सो हियर इट इज, सईद गनी का गिफ्ट हैम्पर है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस अली। और बात बिल्कुल सही है कि घबरा जाते हैं लोग और इसके बाद फिर गलत फैसले होते हैं। कमिंग टू यू सर, जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा, हुआ क्या? आप बचपन से पोलियो का शिकार? जी हाँ सर। ये आपकी जानने वाली हैं? जी, मेरे मामू की बेटी है, आपकी कजन है। तो होता क्या था, प्लीज सारी रुदात जरा बताइए। रुदात सर ये है कि आपके सामने मेरी पोजीशन है कि पोलियो हुआ बचपन में, इलाज मुआवजा भी कराया और उसके साथ साथ ये परेशानियाँ बढ़ती गई, ठीक है, गरीबी भी थी साथ साथ थोड़ी बहुत। तो ये है कि ये बीमारी जो है अपनी जगह बनाती गई। बताना सर मुझे ये है कि माजूर नौजवान भी माशरे का एक अहम हिस्सा हैं। हमें तो चाहिए कि इन्हें किसी भी खुशी से महरूम ना करें, बल्कि ये इनका बुनियादी हक भी है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि माजूरों को जो है धुतकारा जाता है, उन्हें प्यार की नज़र से नहीं देखा जाता। तो मैं ये कहूँगा कि सर मेरी ज़िंदगी जो थी वो बिल्कुल अंधेरों में भटकी हुई थी और मेरा रिश्ता जहाँ भी जाता था मुझे इनकार मिलता था, वहाँ से मेरा दिल टूट जाता था, मेरी बड़ी दिल आज़ारी होती थी। और जब मेरी ज़िंदगी में आपदा आई है तो बस ये समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी रोशनी हुई है, एक ऐसी रोशनी हुई कि मुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए एक साथी, एक बेहतर साथी। वो वाकया बताओ जिस तरह से आपदा, बिकॉज ये वाकया बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस तरह से ये इनकी जिंदगी में आई, बहुत हिम्मत चाहिए वो फैसला करने के लिए। वो वाकया बताओ। वो वाकया सर इस तरह से है कि हम गए, तस्वीर भेजी और आपदा ने भी मुझे तस्वीर भेजी। तो आपदा ने देखा, आपदा को पता था कि मेरा इस तरह से कज़न जो है वो डिसेबल है, लेकिन ये नहीं पता था कि किस किस्म का डिसेबल है। तो हम वहाँ चले गए, इनके वालिदैन के घर चले गए, वहाँ जाकर बैठ गए और हमने कहा कि भाई हमें इस तरह से रिश्ता दे दो। तो फिर आपने आपदा का रिश्ता मांगा? जी हाँ, ओके। आपदा का रिश्ता मांगा तो घर वाले कुछ नाराज़ थे, कुछ रजामंद थे, लेकिन यह कि आपदा ने फौरी तौर पर फैसला कर दिया कि मुझे जाहिद से शादी करनी है, जाहिद जिस तरह का भी है मुझे कबूल है। तो इस तरह से जो है हमारा रिश्ता हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आपदा आई लव यू, कि आपने मुझे कबूल किया। आपने क्या बात देखी थी जाहिद में जो आपने बोला कि नहीं मुझे शादी यहीं करनी? हालांकि बहुत जिम्मेदारी का काम था ये। बस ऐसे ही था कि हमने भी देखा सुना था कि मेरी फूफी के बेटे हैं तो वो माजूर है। तो बड़ी बहनें थी मेरी, तो उन्हें भी कहा कि भाई आप, मेरे अब्बू कहते थे कि मेरा नवासा है तो शादी के भांजा यानी कि मेरे नाना का नवासा। तो उन्होंने कहा कि अपनी बड़ी बेटियों से कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं शादी करवाएंगे। तो मुझे पता, मैं हालांकि छोटी थी। क्या उम्र थी आपकी जब आपकी शादी हुई? मेरी उम्र 15 साल। 15 साल की? जी। और आपकी? 22 साल, 21-22 थी। मैं अभी 8वीं में पढ़ती थी। तो ये ना आ गए हमारे घर, मेरी पुप्पी भी आ गई, ये भी आ गए। तो अब्बू कहने लगे कि भाई मैं अपनी बेटी इतनी छोटी कैसे शादी कर दूं। तो मैंने कहा अब्बू जी कुछ नहीं होता, आप कर दे, कोई मसला। तो मेरी आंटी बेचारी रोने लग गई कि आप अपनी बेटी का क्यों नहीं दे रहे। मेरे इस वजह से मैं देख के ना, मैंने कहा कि नहीं कोई भी मसला नहीं। मुझे नहीं देख के लगता था कि चलने फिरने में अगर कोई मुश्किल है तो उनको बेचारों को, उनका तो हमें हमदर्द बनना चाहिए। अगर इनकी कोई तकलीफ है तो मैंने कहा मैं दूर करूंगी। वैसे मुझे डॉक्टर बनने का शौक है, तो मैंने कहा मरीजों का तो इलाज करना है, क्यों ना अपने शोर का करूँगी। तो फिर शादी करके ले गए और बस अभी आप देख रहे हैं कि अभी माशाल्लाह हमारी सबसे अच्छी ज़िंदगी है। बहनों से भी अच्छी, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और जाहिद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मोहल्ले वाले भी हमारी मिसाल देते हैं। कभी लड़ाई शड़ाई होती है आपस में? झगड़ा नहीं, कभी नहीं हुई? कभी नहीं। 13 सालों में कभी लड़ाई नहीं हुई? कभी झगड़ा होता है जब खाना देर से बने, या इनको बोलती हैं होटल से लिया तब होता है? तब होता है। अच्छा हाँ सर, जब मुझे फ़ोन करती है ना, मैं कुछ बनाया आपने, तो कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं बनाया, बस ये कि आते हुए अपना पार्सल ले आओ। मैंने खा लिया, आप अपना ले आना।
और मैं ना ये होता है कि मैं सिलाई सिखाती हूँ ना लड़कियों को, तो फिर मसरूफ रहती हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी साथ में ये कहते हैं कि अभी तुमने क्यों नहीं बनाई, ये नहीं किया, मैं आ रहा हूँ ऑफिस से। मैं कहती हूँ ऐसा करो, अपने लिए भी लेना मेरे लिए भी लेना। तो इस बात से झगड़ा हो जाता है, लेकिन ले आते हैं फिर भी। वो तो जाहिर है, लाना तो है, घर भी तो आना ना। बिल्कुल क्या करेंगे फिर इन बातों से इनको ताने मिलते हैं कि मेरी भाभी अभी मुझे ताने देती कि तुम्हारी बीवी खाना नहीं बनाती। मैंने कहा ये कोई इतना बड़ा ताना नहीं है, तुम बर्दाश्त कर लो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, इनकी वैसे आदतें कैसी हैं, कैसी, कितना ख्याल रखती हैं आप? सर बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं समझता हूँ कि मैं एक खुश नसीब इंसान हूँ तो मुझे आपदा जैसी वाइफ मिली। मुझे इन्होंने सहारा दिया, मुझे बोलना सिखाया, मुझे खाना पीना सिखाया, मुझे चलना सिखाया। मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत तो क्या इनका बचपन से गोद लिया था तुम? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी ऐसा बातें कुछ कह नहीं रहे हैं, है। मुझे कि बोलना देखिए सिखाया, सर, मुझे ये सिखाया, मुझे वो सिखाया। अरे तुम बड़े थे, अच्छे बड़े आदमी थे, 21 साल थे का। सर। बड़े थे, लेकिन जैसे एक इंसान, जानवर बोल लो या जाहिल बोल लो, दोनों एक ही फल बात। वाकई में? तो इस तरह के इंसान थे। Are you serious? जी, अभी मैं इनके सामने बोल रही हूँ और अभी आप इनकी हालत देखकर मैं आपको शादी की दिखाऊंगी। ये भी मेरे उस वक्त की तस्वीरें जब मेरे बेटा था। उस वक्त मैंने इनको बताया कि मेरी शादी में कोई चीजें अरेंज नहीं की गई, वलीमा नहीं हुआ, Wow. कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ निकाह करके ले गए और बस। मैंने सर इन्हें बता दिया अच्छा, था एक बात कि बताइए। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, एक बात नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एक बात बताइए, आप इनके कपड़े सीती हैं? नहीं, इनकी नहीं सीती, लेडीज। लेडीज के सीती हैं और उन्हीं को सिखाती हैं? ओके। इन्होंने कभी आपके लिए, कितने रोमांटिक हैं ये? रोमांटिक तो बहुत है, सारा दिन गाने गाते हैं बस। सारा दिन यही बातें करते रहते हैं? यही बातें, और गाने गाते हैं। गाने भी गाते हैं? गाने बहुत गाते हैं, पूरा तो दिन एक- हर बात गानों में कहते हैं। हर बात गानों में कहते हैं? तो हम आपसे अब जो अगली ब्रेक लेंगे उसमें हर बात ये आपसे गानों में कहेंगे, लेकिन गानों में इनका साथ देंगी मारिया। मारिया, आप वहां जाके बैठ सकती हैं? आपको इतराज तो नहीं अगर नहीं, मारिया इनके बराबर में बैठ जाए? हाँ, क्योंकि ये अदाकार बनना चाहते हैं, अगर अदाकारी करनी है तो फिर ख्वातीन से राब्ता तो रहेगा। जी ठीक है ना मारिया? देयर यू गो प्लीज। थैंक यू मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, प्लीज बैठिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैमरे के सामने आके खड़ी हो गई थी। कोई बात नहीं, छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइट बैक। हम मारिया से प्यार बहुत करते हैं, दैट इज वाई हम लोग अब थोड़ा जोक करते हैं मारिया के साथ। मारिया, आर यू ओके? मुझे अच्छा लगता है आपके साथ बहुत। ओके, मुझे भी। माशाल्लाह। जाओ तुम लोग मजे ले रहे हो, जाओ, go, go।